गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम 9th क्लास के लिए स्केल नंबर है 7। ठीक है, ये शुरू करते हैं, लेकिन बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ठीक है, आपको नई पुरानी सभी वीडियोस इसमें मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर किया, पसंद आया अगर वीडियो। ठीक है, थैंक यू। तो काम शुरू करें। आज स्केल नंबर 7। तो ये है स्केल नंबर 7। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं और समझाऊंगा आपको कि क्या क्या आपको किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, एलिवेशन में आपको 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 2 का ये, 2 का ये और 2 का ये, 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये नज़र आएगा। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 5 बाई 5 के पाए। ये तो होगी बात एलिवेशन की साइड में। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा। ठीक है, अब यहाँ कोई फट्टा नहीं लगा है, लेकिन बैक साइड में 2 सेंटीमीटर का फट्टा लगा होगा, क्योंकि बंद होगी ये पीछे से। ठीक है, तो वो डॉटेड हम बाद में दिखाएंगे, वो डॉटेड दिखाएंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 5 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 5 बाई 5 के ये पाए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर डॉटेड 2 सेंटीमीटर की ये लगेगी। जब हम इस फट्टे को निकालेंगे तो हमें ये भी नज़र आएगा और बैक साइड का फट्टा भी नज़र आएगा। तो 2 सेंटीमीटर यूँ लगेगा, 2 सेंटीमीटर का ये नज़र आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही प्लान में आपको सिर्फ यही नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इस फट्टे को उखाड़ेंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 2 का ये फट्टा, 2 का ये फट्टा भी नज़र आएगा, यानी कि ये काम डॉटेड होगा। लेकिन जब इन दोनों फट्टों को भी आप निकालेंगे तो आपको पाए नज़र आएंगे 4। ठीक है, 5 बाई 5 के, साथ में ये फट्टियाँ नज़र आएंगी, ये चारों तरफ लगी होंगी। तो ये 2 सेंटीमीटर की फट्टियाँ साथ में पायों को जोड़ने के लिए लगाई है, ये नज़र आएंगी। तो काम शुरू करें। ठीक है, अब तो आपको पेपर डिवीज़न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बेटा मेरी पुरानी वीडियोस सभी देखनी है, फिर भी मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ हल्का सा आपको इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई थी 82 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई है इसकी 40 और ऊंचाई है 56 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, लंबाई जमा चौड़ाई यानी कि 82 प्लस 40, तो टोटल कितना हो गया 122 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कितना 122 सेंटीमीटर काटेंगे। ठीक है, ये काट दिया, समझ में आ गया। फिर से वही न्यून कोण, कोई भी न्यून कोण बना दिया। ठीक है, 3 बराबर भागों में काट दिया। 1 2 3। ठीक है, देख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसे भी निकल जाता है। ये सेट स्क्वायर लगाने का ढंग बेटा हर बार दिखा रहा हूँ, फिर भी ध्यान में रखना है, इस हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, इसको डॉटेड मिला दिया। ठीक है,
अब नंबर 2 पे, अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह देखो, ठीक है, ये हो गए इसके 3 समान भाग। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, एक भाग उठाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ काटा, यहाँ से यहाँ काटा और यहाँ से यहाँ काटा, इसको मिला दिया। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, इस एक भाग को काटने के बाद लंबाई, ठीक है, 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, ये लाइंस आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ना, इस तरह से। ठीक है, फिर तीसरा भाग या दूसरा भाग जो भी आप समझें। ठीक है, लंबाई के बाद दूसरा भाग काटा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको भी मिला लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चौड़ाई कितनी थी, 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसको जब आप मिलाएंगे तो तीसरे भाग पे ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, अगर आपने सही ढंग से किया है, यानी कि तीसरा भाग अपने आप बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ऊंचाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 56 और 40 कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर। इस कॉर्नर से इधर को किया था पहले आपने, अब इसी कॉर्नर से इस तरफ नीचे की तरफ लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी 96 सेंटीमीटर काट दिया। अब वही न्यून कोण, ठीक है, 5 समान भाग, 1 2 3 4 5। ठीक है, वही सेट स्क्वायर फिर से, इस तरह से। ठीक है, नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे। ठीक है बेटा, हो गए 5 समान भाग। ठीक है, 2 भाग उठाए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर काट दिए, इसको भी मिला लिया। ठीक है, समझ में आ गया। उससे बाद 2 भाग काटने के बाद हाइट कितनी थी, 56 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 56 काटा, 2 भाग के बाद यहाँ से यहाँ 56 काटा, ये भी लाइन मिला दी। ये हम पूरी मिला देंगे हाशिया टू हाशिया, ये आपकी आधार रेखा भी हो गई, XY लाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उससे बाद तीसरा भाग उठाया, एक भाग जो था, ठीक है,
दो आप पहले उठा चुके थे, एक भाग उठाया, इससे नीचे काट दिया एक्स वाई से। ठीक है, इसको भी मिला लिया। ठीक है, उससे बाद अब आती है चौड़ाई 40। एक भाग काटने के बाद नीचे 40 काटा, एक भाग काटने के बाद यहाँ से भी नीचे 40 काटा। जहाँ पे आपके दो भाग बचे होंगे एक तरफ, वहीं पे जा कर के ये लाइन आपकी आएगी। ये देखो आ गई, और दो भाग आपके अपने आप नीचे बच गए। अब क्या करना है, अब एक्स्ट्रा काम मिटा देना है, यानी कि ये खाने रहेंगे। अब जो चार खाने आपने बनाए हैं, पेपर डिवीज़न हो गई। पेपर डिवीज़न यही है, पेपर की बाँट जिसको हम बोलते हैं। ये है वो पेपर की बाँट जो आपने कर दी है अब। ठीक है बेटा, इतना काम हो गया। अब एलिवेशन में आपको क्या क्या नज़र आ रहा था? ठीक है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का ऊपर ये फट्टा बना लेना है। ठीक है भाई, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर काटा। ये एलिवेशन और साइड दोनों में दिखाई दे रहा है, तो बना देना है साथ साथ में। अब आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए साथ साथ में चलते रहना है। अब अगर नहीं भी चलना है तो कोई बात नहीं, आप पहले एलिवेशन ही बना लीजिए। इस तरह से 2 सेंटीमीटर ये ले लिया आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर 2 सेंटीमीटर के बाद वो बोलता है नीचे की तरफ 20 सेंटीमीटर के बाद फिर से 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये 20 और फिर 2 के बाद 20 और 2, ये भी ले लेना है भाई। ठीक है, साइडों में ये 2-2 सेंटीमीटर के लेने हैं, लेकिन उससे पहले 2 सेंटीमीटर ये लेना है। ठीक है, तो 20 के बाद फिर 2, 20 के बाद 2, 20 के बाद 2। ठीक है, इस तरह से इतना काम हो गया। अब क्या करना है, साइडों के 2-2 सेंटीमीटर भी लेने हैं। ठीक है, लेकिन लेने हैं सिर्फ इस फट्टे तक, नीचे वाले तक। देख लीजिए, इसमें भी है, ये सिर्फ नीचे वाला इस फट्टे तक। नीचे का जो 5 सेंटीमीटर का फट्टा और पाए हैं वो अलग हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, और लाइन ले लेनी है। इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिए थे, इसको आपने रब कर देना है इस तरह से, और पक्की कर लेनी है। ठीक है, अब बनाएंगे हम 5 सेंटीमीटर की नीचे की फट्टी और पाए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर पाया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये भी बना लो। ये 5, ये 5।
ठीक है। अब नीचे से ऊपर 5 छोड़ो, चाहे ऊपर से नीचे 5 छोड़ो। ठीक है, ये पहले ही 10 था, ये 5, ये 5। ठीक है, इसको भी मिला लो। तो जो जो आपको नज़र आ रहा था वो तो आपने बना दिया एलिवेशन में। ठीक है, अब बनेगा साइड में। ठीक है, वही 2 सेंटीमीटर ऊपर नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ले लेना है। इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। फिर वही 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, यहाँ पे भी 10 के बाद 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा है, ये देखो 10 के बाद 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी ले लो। अब यही प्रोजेक्शन आप डायरेक्ट आगे गिरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आराम से करना है। ठीक है, यही प्रोजेक्शन आपने गिरा दी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बैक साइड भी तो बंद होगी ना इसकी, इस अलमीरा की, नहीं तो इसमें जो भी रखेंगे वो पीछे की तरफ नहीं गिर जाएगा। ठीक है, उसका ध्यान रखना है, तो वो आपने अपने आप से लगानी है। तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से 2 सेंटीमीटर मापेंगे, 2 सेंटीमीटर मापेंगे और इसको बंद कर देंगे। लेकिन ऊपर के 2 सेंटीमीटर से लेकर के डॉटेड करना है ये काम, नीचे के 2 सेंटीमीटर तक, यानी कि बंद है ये पीछे से। ठीक है, 3 साइडें बंद है इसकी। अब वही पाए यहाँ पे भी ये 5 छोड़ा, ये 5 छोड़ा और इसको भी मिला दिया। ठीक है बेटा, अब प्रोजेक्शन का काम शुरू होता है ऐसे, नीचे भी गिरा देना है उस खाने में जो चौथा खाना है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर नीचे भी गिरा देना है। ठीक है, इन प्रोजेक्शन के बिना आपकी प्लान कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये देखो गिराया मैंने कि नहीं गिराया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में इतना काम। अब ये वाली फट्टी यहाँ पे भी है, तो यही प्रोजेक्शन आगे भी गिरा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। इस फट्टी के प्रोजेक्शन गिरेंगे यहाँ और यहाँ, यानी कि ये फट्टी जो आपको ऐसे नज़र आ रही है, आपको स्केल के साथ दिखाता हूँ, छोटे स्केल से। जैसे ये फट्टी है मान लो, ठीक है, ये आपको सामने से इस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन जब साइड से देखेंगे इसको तो कैसे हो जाएगी, ये बिल्कुल खड़ी हो जाएगी यूँ। तब सिर्फ आपको क्या भाग नज़र आएगा, सिर्फ ये। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ ये फट्टी नज़र आएगी। ठीक है, तो इसके प्रोजेक्शन गिराने हैं। 5 सेंटीमीटर के बाहर, लगभग 2 सेंटीमीटर बाहर डॉटेड और 2 सेंटीमीटर यहाँ बाहर डॉटेड। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे भी 2-2 सेंटीमीटर डॉटेड, चारों तरफ लगी है इसलिए। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ और यहाँ होगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ और यहाँ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, इसको डॉटेड बना देना है, क्योंकि पीछे छुपी हुई है इसलिए डॉटेड आएगी इस तरह से। 2 सेंटीमीटर 5 बाई 2 की, वही 2 सेंटीमीटर वाला प्रोजेक्शन जो है नीचे गिर जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस फट्टी के 2 प्रोजेक्शन यहाँ गिर गए, यहाँ और यहाँ। अब इस फट्टी के प्रोजेक्शन भी यहाँ गिरेंगे दोनों तरफ। ठीक है, वही 2 सेंटीमीटर का नीचे उतारा हमने और यहाँ पे
डॉटेड। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अपने आप काटना है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन भी इस ढंग से डॉटेड गिरा देना है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रोजेक्शन में इस तरह से गिर गया। अब यहाँ से इस लाइन में 90 डिग्रीज के एंगल बनेंगे, इसीलिए वर्ग होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले पाए ऊपर से देखने पे ये डॉटेड नजर आएंगे, तो 5 सेंटीमीटर का जो ये प्रोजेक्शन थे ये वाले, ये नीचे गिरा देंगे हम। ठीक है, तो इसमें लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे तक, और यहाँ पे भी लगभग 5 सेंटीमीटर इस तरह से डॉटेड। ठीक है, और इधर भी इसी तरह से ऊपर से नीचे लगभग 5, नीचे से ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाए बना रहे हैं तो यहाँ से भी पाए के ही प्रोजेक्शन गिरेंगे इधर को 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये 5 के जो यहाँ गिरे थे वो यहाँ इस तरह से आ जाएंगे। जब 90 डिग्री का एंगल उधर बनेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा इधर। तो ये भी बाहर से अंदर की तरफ 5, अंदर से बाहर की तरफ 5, ये 2 पाए बन गए आपके। वैसे ही यहाँ पे भी वही 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन डॉटेड, ये 5, ये 5। अब ये देखो सिर्फ 5 5 के खाने बने हैं, ये 4, तो यानी कि ऊपर से देखने पे ये चारों पाए इस तरह से नज़र आएंगे लगे हुए। अब ये फटियों से इनसे जुड़े हैं, इन फटियों से। ठीक है, तो ये भी दिखाने हैं, तो वही 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन अब फिर से नीचे गिराना है। अब ये पाया देखो 2 सेंटीमीटर के साथ जुड़ गया, यहाँ पे भी ऐसे ही वही 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन पाए से पाए तक, तो यहाँ पे भी जुड़ गया। अब यहाँ पे भी जुड़ा है तो ये प्रोजेक्शन नीचे गिराए थे ना हमने, ये वाले 2 2 के, इन पे भी वही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर में भी इस तरह से, तो ये भी पाया टू पाया डॉटेड इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये पाया टू पाया डॉटेड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब रहती है एलिवेशन में कौन सी फटी हमारी, ध्यान से देखना है, ये वाली फटी, ये जो है ना, ध्यान से देखिए देखो। ठीक है, ये वाली फटी, तो ये भी बनानी है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल करके आधा इधर आधा उधर कर देना है। मैं क्या करूँगा, पैमाइश से यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालूँगा, 1 सेंटीमीटर इधर 1 इधर, 2 सेंटीमीटर पूरा होगा, और इसको भी नीचे गिरा देंगे हम, यहाँ पे ये पक्का आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोजेक्शन नीचे 2 सेंटीमीटर के छोड़ करके आगे तक लास्ट तक ले आना है इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर पक्का, और इधर 2 सेंटीमीटर छोड़ करके आगे तक लास्ट तक इस तरह से डॉटेड। तो इस तरह से बेटा आपकी स्केल कंप्लीट हुई। आपको सजावट का और हर एक चीज़ का बता चुका हूँ मैं। सेंटर पॉइंट निकाल करके इन खानों का इस तरह से सजाना है।